अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ब्रोकली का साग, जो कि बिल्कुल भी सरसों के साग से डिफरेंट नहीं होता। वैसे मुझे सरसों का साग बहुत पसंद था, तो इस वजह से हम लोग जब यहाँ कनाडा आए तो मैंने सोचा कि साग कैसे खाएंगे। और मज़े की बात यह कि मैंने ज़िंदगी में कभी साग नहीं बनाया। तो फिर मुझे पता चला कि मेरी एक फूफू है, उन्होंने मुझे बताया कि ब्रोकली का साग जो बनाते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होता है जिस तरह से सरसों का साग होता है। तो चलो आओ, फिर मैंने सोचा कि यही काम कर लेते हैं, इसी तरह से बना के देख लेते हैं। तो ये आपके सामने है ब्रोकली। ये मैंने 3 फूल ब्रोकली के लिए और मेथी ली है, और साथ मैंने पालक लिया है, स्पिनच। और ब्रोकली इस तरह से आप लोगों ने काटनी है, मैं आपको साथ साथ काट के दिखाती जाऊंगी। और जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जो मेथी होती है वो भी मैंने साथ ली है। और ब्रोकली को मैं इस तरह से कट करूँगी। और आपने क्या करना है अपनी आसानी के लिए, वैसे तो साग बनाते बनाते सारा दिन गुजर जाता है। एक वो साग होता है जिसे हम वो बनाते हैं सारा दिन, बस रखो आग पे और वो चलता रहता है और पकता रहता है और बुड़ 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 करता रहता है। लेकिन इसको उस तरह से नहीं बनाना, इसको हम लोग बस जल्दी से बनाएंगे। आपको पता है कि आजकल के दौर में इतना टाइम कहाँ होता है, तो आपने इसे कुकर में बनाना है, प्रेशर कुकर में। तो उसके लिए मैं ब्रोकली सारी काट ली है। और उसके बाद अब मैं स्पेनिश पालक जो है वो लेकर आई थी, उसे मैंने पहले वॉश किया है। वो जो एक उसकी गट्ठी होती है पालक की, वो आपने लेनी है। एक गट्ठी पालक की, वो तकरीबन 1 केजी की गट्ठी होती है, वो आपने ले लेनी है। तो मैंने वो एक नहीं, मैंने 2 गठियाँ लेकर आई थी पालक की, और मैंने 2 डाल रही हूँ क्योंकि 3 ब्रोकली के फूल हैं और 2 गठियाँ पालक की होंगी। और इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको धो के वॉश करके साथ ही कुकर में डाली जाना है। उसके बाद मेथी की 1 गट्ठी थी, वो मैंने डाली है। और फिर इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे ग्रीन पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सारी डालनी है ग्रीन पेपर, ठीक है। और इस तरह से मैंने पालक काट लिया, लेकिन पालक की बैक वाले जो थे वो मैंने फेंक। और जी उसके बाद हम लोगों ने मिर्ची लेनी है। ये बड़ी छोटी छोटी मिर्चें हैं, और बड़ी जितनी छोटी हैं, जितनी वो कहते हैं ना, जितनी निक्की उतनी तीखी, ये जितनी छोटी हैं उतनी ही तीखी हैं। और मैंने 6 ली हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम है, तो मैं 2 और इनमें ऐड कर लूँगी। और उसके बाद इनको भी हमने कुकर में डाल देना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट से वन थिंग मोर। गेस करें क्या होगा। I just wanna say that if you like my video then please like, share and subscribe। कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो खैर मजाक कर रही थी। तो इस तरह से आपने इसके अंदर 1 से 1.5 ग्लास डाल देना है। मेरा बेसिक जो आप लोगों को सब कुछ साथ साथ दिखाने का, मैं इसको पहले भी कट करके रख सकती थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मतलब मेरे लिए काफ़ी इशू हुआ जब मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे साग बनाया है कनाडा में आकर। तो मुझे काफ़ी सारा जो है ना इशू हुआ है, तो क्योंकि समझ नहीं थी और कभी बनाया नहीं था। और थोड़ा सा मेरे पास धनिया पड़ा हुआ था, वो भी मैंने अभी इसके ऊपर डाल दिया है। और मैं अक्सर धनिया जो है ना उसको काट के इस तरह से न्यूज़पेपर में डाल लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से धनिया ख़राब नहीं होता। और आपने इसके अंदर 2 ग्लास पानी के भी डालने हैं, और 1 से 1.5 या 2 टेबलस्पून आप अपने हिसाब से डाल लें, क्योंकि बाद में भी नमक डाला जा सकता है। फिर इसको कुकर को हम बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद 5 से 6 मिनट तक, जब तक सीटी 5 से 6 मिनट तक बजे। और आप लोग सोचेंगे अचानक से ग्राइंडर कहाँ से आ गया। ये जो ग्राइंडर है इसके अंदर मैंने साग खोल लिया था, और मतलब वो एक दफ़ा में ही जो है ना हो गया था, गल गया था। तो हमने उसको ऐसे नहीं रहने देना, उसे हमने ग्राइंड करना। अभी मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, वरना मैं उससे कर लेती। तो ये जितना साग आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपके सामने अभी ये मकई का आटा डाला है, आपने इस तरह से ये जो है इसके अंदर मकई का आटा डालना है। इसे कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं तड़के पे। नाउ इट्स द एंड ऑफ एवरी कुकिंग। चाहे आप दाल बना रहे हैं, चाहे आप साग बना रहे हैं, तड़का जो होता है वो हर डिश का एंड होता है, हर कुकिंग का एंड होता है। तो इसके लिए ये सब्ज़
प्याज लेनी है, लहसुन नहीं लेना, एक गट्ठी आपने सब्ज़ प्याज की लेके उसे कट कर लेना है, ठीक है, और उसे अंदर डाल देना है। और फिर उसके बाद आपने जो अगली चीज़ लेनी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ले लें और इस तरह से आपने इनको पीछे से उतार देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की मिर्चें ज़रा हल्की हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आपने अपने हिसाब से मिर्चें डाल लेनी है। और उसके बाद आपने इसमें डालना है अदरक। मैं इसे इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ इस वजह से क्योंकि ज़रा ग्राइंडर थोड़ा टाइम लेता है चलने में, तो कोई मसला नहीं, इस तरह से आप इसको डालें। और डालने के बाद ये आप लोगों को पता तो अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये कितना है, तो इसी अंदाज़े से आपने इसमें डाल लेना है। बाकी हर चीज़ मैंने आपके सामने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे केजी का हिसाब नहीं था, तो जिस हिसाब से मैं लेकर आई थी उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मेरा तो जिस टाइम जो खाने को दिल कर रहा होता ना, नूडल्स, स्पैगेटीज़, मैं बस फ़ौरन उठती हूँ और भागती हूँ। मेरे जहन में आता है इस तरह से जिस टाइम मैं ख्वाब देख रही होती हूँ और मेरे सामने चीज़ें पड़ी हैं और मैं खा रही हूँ और मैं भाग जाती हूँ बनाने के लिए। तो मैंने इस तरह से ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर मैंने वो सारा मिक्सचर जो था आपको मैंने सारा दिखा दिया, वो आपने ऑयल में डाल देना, ठीक है। ऑयल का हिसाब देख लें, आप लोग थोड़ा खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, आपने उसी तरह से। मुझे साग में ऑयल अच्छा लगता है। और वरना कोशिश आप ये करें कि आप देसी घी ले लें, मक्खन ले लें। मक्खन चलो ये हो जाता है कि जब आप साग रोटी वगैरह के साथ खा रहे हो तब ऊपर डाले थे, लेकिन देसी घी का तड़का बहुत मज़े का लगता है साग पे। तो आपके पास अगर देसी घी है तो व्हाई नॉट, यू कैन यूज़ इट। तो आप उसी तरह से देसी घी लें और या ऑयल लें और उसके अंदर डाल लें। और कई लोग इस तरह से करते हैं मोस्टली कि वो सारे साग पे तड़का लगा लेते हैं, और मैं भी अभी इसी तरह से करूँगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि साग इस तरह की चीज़ है कि आप इसे जो है बनाएं और बना के आप इसे फ्रीज़ कर लें। मतलब अब जिस तरह से मैंने इसको दोबारा से पकना रख दिया था, जब मैंने ग्राइंड किया है, ग्राइंड करने के बाद मैंने इसे दोबारा से पकना रख दिया था, तो ये अभी पक रहा है, ठीक है। आपने इसे पकने देना है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर सारा जो है तड़का वगैरह जो है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, ये देखें बड़ी आंटियों की तरह लगी हुई हूँ मैं, तो थोड़ा सा भी ऑयल ज़ाया ना हो जाए। खैर, तो आपने यही करना है कि जब आप इस तरह से बना लेते हैं, उसे आप ग्राइंड कर लेंगे, तो आपने उसको इस तरह से रख नहीं देना, आपने उसे पकना रख देना है ताकि वो दोबारा से जो हमने उसमें आटा मिक्स किया था वो उसके अंदर अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर साथ करना है। और मैं वैसे वीडियो में उधर भी मेंशन कर दूँगी क्योंकि उधर मैं आपको बताना भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं, चलता है। और देखें हमारा यमी यमी साग कितना मज़े का लग रहा है, कोई कह सकता है। और आप इसका टेस्ट भी खा के भी बता नहीं सकते ये सरसों का साग है या ब्रोकली का साग है, इतना मज़े का है ये। खैर कोई बात नहीं। तो अब इस तरह से हमारा साग तो हो गया तैयार। मैं बस ये करूँगी कि मैं अभी इसे थोड़ा पकने दूँगी क्योंकि ये मैंने तब से भी पकना ही रखा हुआ था। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब मैं वो बना रही थी तड़का तो तब भी साग ऊपर ही था। तो आप लोगों ने इसे पकते रहने देना है ताकि अच्छी तरह से इसका आटा इसके अंदर जो है घुल मिल जाए, मतलब इसकी एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो इसकी बन जाए। तो ये कि आप लोग मुझे इनबॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताते रहा करें कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो हर बंदा क्वारंटीन में बेचारा घरों में बंद हो गया। और क्या बताऊँ, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने हैंड ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करते रहें और घरों में रहें और रोज़ न्यू रेसिपीज़ खुद भी खाएं, अपने हस्बैंड्स को अपने बच्चों को ट्राई करवाएं, ख़ुद भी करें। और ये कि दुआ ज़रूर करते रहा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ डोंट फॉरगेट थम्स अप और खुदा हाफिज़।